फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल H&M अकाउंटिंग में। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज हम जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है और इसमें क्या इसका परफॉर्मा होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज योर टोटल इनकम एंड एक्सपेंसेस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, वो आपको आपकी पूरी जो इनकम है वो बताती है और आपने कितना खर्चा किया उसके बारे में ये बताते हैं। देखिए, ये हमारे ऊपर होता है, ये कंपनी डिसाइड करती है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्वार्टरली भी बन सकता है और ईयरली भी बन सकता है। And also shows whether your business has earned more income than it has spent on its running cost। और ये हमें ये भी बताता है कि हमारा जो बिजनेस है उसने क्या इनकम ज़्यादा अर्न की है जितना उसने खर्च किया है उसे चलाने के पीछे। इफ़ इन दैट केस, अगर वैसा होता है, देन योर बिजनेस हैज़ मेड अ प्रॉफिट। तो जाहिर सी बात है, देखिए, अगर मान लीजिए आपने एक बिजनेस को चलाने में कुछ खर्चा किया लेकिन आपको कमाई उससे ज़्यादा मिल रही है, तो उस केस में आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा। तो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिप्रेजेंट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमें रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस की, मतलब बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके परफॉर्मा को। देखिए, ये इसका एक परफॉर्मा है जिसके अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें लिखना होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब ये अगर आपका क्वार्टरली है तो यहाँ पे क्वार्टरली आएगा, अगर ईयरली है तो 31 मार्च और 2023 है, जो भी ईयर है एंडेड, उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। देन इसमें होता है डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, लिखा हुआ है डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखिए, डेबिट का मतलब होता है कि जितना भी कंपनी को, मतलब मान लीजिए लॉस हुआ है या कंपनी के जो खर्चे हैं, जो कंपनी को पे करना है, वो सारी चीज़ें हम डेबिट साइड शो करेंगे। और अगर कंपनी को मान लीजिए प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट जो है हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, या कंपनी को डिस्काउंट मिला है या मतलब जो चीज़ें कंपनी को मिल रही हैं, तो सारा प्रॉफिट जो है और चीज़ें हैं वो हमारा क्रेडिट साइड में आता है। फिर उसके बाद आप देखिएंगे कि पर्टिकुलर्स अमाउंट्स, ये टी फॉर्मेट है। तो इसमें हम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए अब हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो हमने इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बीडी का मतलब है ब्रॉट डाउन, उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब मान लीजिए अगर कंपनी को लॉस हुआ है मान लीजिए, तो हम लॉस को यहाँ पर दिखाएंगे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन और उसकी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। फिर इसके बाद जो है हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए कंपनी को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, अब डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो उसे जितना भी डिस्काउंट रिसीव हुआ वो टोटल हम यहाँ पर उसको शो कर देंगे। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि कमीशन रिसीव हुआ है अगर कंपनी को किसी चीज़ के ऊपर, मान लीजिए सेल्स के ऊपर हुआ या कोई सर्विस वगैरह उन्होंने करा, किसी और के लिए कर रहे हैं और उस पर उसे कमीशन मिल रहा है, तो हम उसे भी क्रेडिट करेंगे, उसकी अमाउंट्स को यहाँ पर शो करेंगे। देन फिर उसके बाद आता है बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने इंटरेस्ट जो है दिया है तो उसके अमाउंट को भी हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। फिर जो चीज़ आती है रेंट रिसीव्ड, मान लीजिए आपने अपनी बिजनेस की, मतलब बिजनेस के द्वारा खरीदी हुई ज़मीन है, वो आपने किसी को रेंट पे दी हुई है। अब मान लीजिए रेंट पे दी हुई है और वहाँ से हमें पैसा आ रहा है, तो उस पैसे को भी हम यहाँ पर शो करेंगे। अगला है बाय डिविडेंड्स ऑन शेयर्स। मान लीजिए आपको डिविडेंड मिला है शेयर्स के ऊपर, तो उसको भी हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है बाय इंटरेस्ट अर्न ऑन डिबेंचर। डिबेंचर्स के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट अर्न हुआ तो उसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर शो करेंगे। देन उसके बाद आता है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। मान लीजिए आपने कोई असेट्स ली हुई थी, अब वो आपने सेल कर दी, सेल करने के बाद अगर उस पर आपको कोई प्रॉफिट हुआ तो उसे भी हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अब मान लीजिए हमने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कर लिया और उसको देखने के बाद हमारा जो है पता चलता है कि हमारे को लॉस, मतलब हमने बिजनेस में पैसा ज़्यादा लगा दिया, इनकम कम हुआ है, तो इस वजह से हमें क्या है, लॉस हो गया।
मान लीजिए अब क्या हो गया, हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया। अब हमने बिजनेस को रनिंग पोजीशन में लाने के लिए हमने पैसा बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन जो उससे मिलने वाली कमाई है वो हमें कम मिली। तो इस वजह से हम उसको जो है लॉस होगा और उसे हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। देन उसके बाद जो चीज़ आती है वो हमारी आती है, अब हम लेते हैं डेबिट साइड को। तो देखिए सबसे पहले जो है हमने अब पहले ही बात की थी कि हमें अगर लॉस हुआ है तो लॉस को हम ब्रोट डाउन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसमें वो ये डेबिट साइड में सारे खर्चे आएंगे। अब देखिए हमें सैलरी भी देनी होती है, मान लीजिए हमने सैलरी दी तो सैलरी को भी हम डेबिट साइड शो करेंगे, उसके अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद जो हमारा आता है ऑफिस रेंट, मान लीजिए हमने जो है ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है या फिर हम टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं तो उसको भी हम डेबिट साइड में शो करेंगे। देन फिर जो उसके बाद हमारा पॉइंट आता है वो आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब देखिए बिजनेस कर रहे हैं तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का भी मतलब खर्चा होता होगा, पेपर पेन, तो उसका जो खर्चा है उसे भी हम शो करेंगे। फिर फ्रेंड्स उसके बाद जो आता है वो आता है टेलीफोन एक्सपेंसिव। अब देख लीजिए मानिए अब हमारा बिजनेस है, हम बिजनेस रन कर रहे हैं। अब देखिए एक्सपेंसिव बहुत सारे होते हैं। अब बिजनेस में आपको पता ही है कि टेलीफोन का भी यूज़ होता है, तो उस टेलीफोन के खर्चे को भी हम डेबिट साइड शो करेंगे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आ जाता है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। मान लीजिए कुछ चीज़ आपको पोस्ट करनी पड़ रही है, आप किसी को दे रहे हैं, भिजवाना भी पड़ जाता है, तो उसका जो खर्चा है वो भी हमारे लिए एक क्या है, खर्चा है, और उसको भी हम डेबिट साइड में शो करेंगे। हमने मान लीजिए कुछ चीज़ में किसी को डिस्काउंट अलाउ कर दिया, अब डिस्काउंट अलाउ कर दिया तो एक तरीके से वो हमारे लिए लॉस है, तो उस लॉस को भी हम डेबिट साइड शो करेंगे। इंश्योरेंस, मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस करवाया हुआ है, उस इंश्योरेंस की अमाउंट को जो भी है वो देखिए एक तरीके से कंपनी का खर्चा ही है, तो उसे भी हम डेबिट साइड शो करेंगे। अब आपने ऑडिट करवाई तो ऑडिट की जो फीस दी है ऑडिटर को वो भी हम डेबिट साइड शो करेंगे। अब देखिए बिजनेस रन हो रहा है तो जैसी बात है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होती होगी, तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी के जो भी चार्जेस है वो भी हम डेबिट साइड शो करेंगे। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, अब इसमें क्या है कि रिपेयर्स मतलब कोई भी मान लीजिए मशीन को रिपेयर करने का या मेंटेनेंस का जो भी खर्चा आता है उसके लिए जो भी खर्चा हुआ उसको हम डेबिट साइड शो करेंगे। मशीन्स, मोटर व्हीकल्स मतलब असेट्स के ऊपर जो भी है डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को भी हम डेबिट साइड शो करेंगे। एडवर्टीजमेंट का खर्चा, मान लीजिए आपने अपने उसको दिखाने के लिए बिजनेस को आपने एडवर्टाइजमेंट करवाई है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो भी हमारा खर्चा हुआ है उसे हम डेबिट साइड शो करेंगे। कैरेज आउटवर्ड्स मतलब कि कोई भी सामान हम लेके जा रहे हैं तो उसके लिए जो किया गया खर्चा है वो भी हम डेबिट साइड शो करेंगे। फिर आता है बैड डेट्स, मान लीजिए हमने किसी से पैसे दिए हुए थे उधार, अब वो रिकवर ही नहीं हो सकता, सामने वाली पार्टी बैंकरप्ट हो गया या कुछ भी है, तो उसको भी हम बैड डेट्स की तरफ से दिखाएंगे। उनके लिए हमने प्रोविजंस भी बनाए होते हैं बैड डेट्स को रिकवर करने के लिए, तो वो भी हमारा प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स आएंगे। मान लीजिए हमने अपना कमीशन के लिए जो सेलिंग कमीशन है वो भी हमारी डेबिट साइड में आएगा। बैंक चार्जेस होती है कि मान लीजिए हमने बैंक में कुछ चीज़ें करी, उस काम के लिए बैंक ने हमसे मान लीजिए कुछ अमाउंट चार्ज की है, तो वो भी हमारे कंपनी के लिए एक तरीके से वो हो जाता है, खर्चा है, तो उसको भी हम डेबिट साइड शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, मान लीजिए कंपनी में बिजनेस, अब देखिए तो ऐसा है कि सारा पैसा तो जो है ओनर नहीं लगाता, वो कुछ लोन्स भी लेके रखते हैं, तो उन लोन्स के ऊपर मान लीजिए हमने कुछ इंटरेस्ट पे किया है सालाना, तो उस चीज़ को भी हम खर्चे में। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ आती है वो आती है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपने जो असेट्स खरीदी हुई थी वो आपने सेल की, अब सेल की तो जो उसकी वैल्यू थी वो कम लगी, तो उससे क्या हो गया, अब हमारे को उसके ऊपर लॉस हो गया, तो वो चीज़ भी हम डेबिट साइड में शो करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारा क्या नाम है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, यानी कि आप एक तरीके से ये देख लीजिए ना कि अगर तो हमारे प्रॉफिट हमें ज़्यादा, मतलब हमने पैसा उसमें कम इन्वेस्ट किया है और हमें अर्निंग ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट होगा। और अगर हमने मान लीजिए पैसा जो है ज़्यादा लगा दिया है और प्रॉफिट हमें कम हो रहा है, तो हमारा वो लॉस होगा। तो फ्रेंड्स सिंपली ये हमारे सारे पॉइंट्स थे जो कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं।
हम इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं और इसका जो फिर हमारा बैलेंस आता है, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, फिर आगे वो फर्दर जो है यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।